तो आज हम अपने मैथमेटिक्स का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपनी जो रिलेशंस है ये एक बहुत ही बेस्ट ब्रांच रखता है अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, और कई जगह पे यूज़ भी होगा। कैलकुलस के अंदर भी हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। फंक्शंस तो है ही है, तो बहुत सारे जो नेवरी चैप्टर्स हैं उसके अंदर अपना जो रिलेशंस है वो यूज़ होता है। तो और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए। और रिलेशन से पहले क्या होता है कि हमें फंक्शंस, जो अपना सेट्स चैप्टर है वो सेट्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि सेट्स क्या होता है, सेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, तो रिलेशंस को पढ़ने से पहले सेट्स अगर नहीं आता है तो रिलेशंस नहीं आएंगे। तो अब हमें क्या है, पहले सेट्स पढ़ना पड़ेगा। सेट्स के बाद हम रिलेशंस को पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सेट्स की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग्स JEE तक की मैंने बता दी हैं, क्या कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिलेशंस। और मेरा नाम है गगन तिवारी, और आपका ये चैनल है GTM बीट्स या GTM क्लासेस भी बोलते हैं। GTM का मतलब होता है गगन तिवारी मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना रिलेशंस। क्या है ये रिलेशंस? तो रिलेशंस को समझने के लिए मैं यहाँ पे चीज़ें, रिलेशंस तक पहुँचने से पहले कुछ उसके पहले हम चीज़ें समझते हैं कि रिलेशंस को समझने से पहले उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ आइडियाज़ होंगे, वो उसके पहले हम समझते हैं क्या है। ठीक है, तो रिलेशंस को समझने से पहले हम पहली चीज़ पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशंस लिखेंगे पहले। एन ऑर्डर्ड पेयर consisting of two elements an ordered pair consisting of two elements in a given fixed order। तो ऑर्डर्ड पेयर, इसमें मैंने बोला कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट होंगे इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर होंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ए कॉमा बी है, क्या है, ए कॉमा बी है। ठीक है, तो इसको अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि एक तो लिया मैंने एग्जांपल कि x में 1 यूनिट और y में 2 यूनिट, चलो 1,2। और दूसरा लिया मैंने x में 2 चलो और y में 1 चलो। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लोकेट करता हूँ। ये अपना ओरिजिन हो जाए 0,0 एक्सेस एंड y एक्सेस, ये अपना कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं। x में 1 चलो और y में 2 चलो, तो समथिंग यहाँ पे है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। फिर दूसरा कहता है x में 2 चलो और y में 1 चलो। तो ये जो P पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ ये 1,2 है, मतलब x में 1 यूनिट चला है, y में 2 यूनिट चला है। और ये Q पॉइंट मान लेते हैं इसको, x में 2 चला और y में 1 चला। तो हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट दूर, मतलब डिफरेंस है इन पॉइंटों में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1,2 और 2,1 ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंस चीज़ें होती हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बताना चाह रहा है हमें, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट का योग होगा और उसमें और गिव फिक्स्ड ऑर्डर में होंगी वो चीज़ें। तो मैं लिखूं अगर यहाँ पे A1 और B1 ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, किसके इक्वल नहीं होंगे, B1 कॉमा A1 के। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर 1,2 है ये इक्वल नहीं होगा 2,1 के। ठीक है, तो चीज़ें मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि A कॉमा B जो है ऑर्डर्ड पेयर की वो इक्वल नहीं होगी B कॉमा A की, B कॉमा A के साथ। हाँ हो सकती है, कब हो सकती है,
जब ए बराबर हो बी के। समझ में आई बात? अगर मैं लिखता हूँ 1,1, ये अब 1,1 को आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं 1,1। समझ में आई बात? तो ये कह रहा हूँ मैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ही एग्जांपल लेता हूँ कि अब इसके आगे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने बताया कि x में a प्लस बी है और y में a माइनस बी है। ये जो है बराबर है, किसके बराबर है? 3,4 के। इसका मतलब x में ये यूनिट है, y में ये यूनिट है, ये x में ये यूनिट है, y में ये यूनिट, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो a प्लस बी है वो बराबर होगा 3 के। और क्या होगा? a माइनस जो b है वो भी बराबर होगा किसके? 4 के। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं सिंपली। a प्लस बी इक्वल टू 3, a माइनस बी इक्वल टू 4। इसको ऐड कर दिया, 2a इक्वल टू ए इक्वल टू 7/2। सिमिलरली अगर ए आ गया तो बी भी हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए माइनस 4 इक्वल टू बी हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है? 7/2 माइनस 4 इक्वल टू बी। तो 2 इक्वल टू बी और -1/2 इक्वल टू बी हो गया ये। ठीक है, तो ए की बी की ऐसे सिंपली फॉर्म है। बस मैं ऑर्डर्ड पेयर समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, अब दूसरी बातें अगर यहाँ पे समझ रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल कराया है। ये यहाँ पे मैंने क्या साइन लगाया है? इक्वल का साइन लगाया ना। तो वही रिप्रेजेंटेशंस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि a1, b1 है। अगर इसके सामने किसका इक्वल का साइन लगा हुआ है? a2, b2 का। ठीक है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर इक्वल है तो विच इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि a1 बराबर होगा किसके? a2 के। ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन के, और ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन के बराबर होगा। और क्या लिख सकता हूँ? b1 बराबर होगा किसके? b2 के। बहुत ही बढ़िया। तो बस यही कहता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि भाई क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, तो ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बस ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सिंपल से। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। 3 सेट्स का भी होता है बट 2 सेट्स से हम चीज़ें सारी समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को हम क्या कैसे डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे। पहले इसकी नोटेशंस चीज़ें देख लेते हैं यार, नोटेशंस क्या है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे? एक तो पढ़ सकते हैं इसे, ए क्रॉस बी तो हमने पढ़ दिया। वैसे इसको पढ़ते क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और सिंपल ए क्रॉस बी भी बोल देते हैं हम जल्दी जल्दी में। ज़्यादातर यूजर्स में हम लोग ए क्रॉस बी का यूज़ करेंगे, बट मैथ्स क्या कहता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो देखते हैं ए क्रॉस बी क्या कह रहा है। ए क्रॉस बी क्या कहता है कि मेरे अंदर वो एलिमेंट होंगे, ए कॉमा बी एलिमेंट होंगे सच दैट जितने भी एलिमेंट होंगे ना ए के, फॉर एवरी एलिमेंट हो, वो बिलोंग करेंगे कैपिटल ए को, इसको बिलोंग करेंगे। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे फर्स्ट ए को, इसके अंदर से, मतलब ये जो कैपिटल सेट ए है वहाँ के एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है,
सिमिलरली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी वो बिलोंग करेंगे कैपिटल बी के अंदर। ये कह रहा है ये ए क्रॉस बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूं अगर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी ये दोनों डिफरेंस चीज़ें होती हैं, बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा बी क्या, बी कॉमा ए सच दैट फॉर एवरी बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ठीक है। फॉर एवरी बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अच्छा, अब यहाँ पे समझाता हूँ कैसे बता रहा था मैं। तो मैंने बताया कि जो ए क्रॉस बी होता है ना वो कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। कब होगा बराबर ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी कब बराबर होगा बी क्रॉस ए के? जब ए बराबर हो बी के, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, तब हो सकता है जब ए क्रॉस बी क्रॉस ए तब होगा जब ए बराबर हो बी के, तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये ए क्रॉस बी बराबर हो ए बी क्रॉस ए के। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ इसके अंदर से कि ए क्रॉस बी, मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होंगे ना वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो बराबर होंगे दोनों के। तो और क्या बता रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो मैंने लिखा कि सेट ए है, यहाँ पे लिखा मैंने 1 और 2। दूसरा क्या लिखा, सेट बी लिखा मैंने ए और बी। मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन करा गया कि ए क्रॉस बी करो। अरे समझ में आ रही है बातें, ए सेट दिया और बी सेट दिया, उसमें से मैंने बोला ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की हमने क्या कंडीशंस जानी है, ए क्रॉस बी की क्या कंडीशंस है कि ए कॉमा बी हो सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड फॉर एवरी बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ये मैंने बोला है ना। तो ए क्रॉस बी है, सिंपली कर देंगे ए क्रॉस बी। तो ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट कहाँ है 1 और 2, क्रॉस की जगह पे क्रॉस लगा देंगे और बी की जगह पे क्या है ए कॉमा बी, ये है ना। अब सिंपली क्या करेंगे ना, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसकी यूनिट इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, फिर इसकी यूनिट इसके साथ लेंगे, फिर क्या करेंगे इसकी यूनिट इसके साथ लेंगे और इसकी यूनिट इसके साथ लेंगे। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा ना, ये जो पहला एलिमेंट होगा वो इस सेट से आना चाहिए। देखो कैसे, फर्स्ट एलिमेंट ये ले लिया, दूसरा एलिमेंट क्या लूँगा ए का लूँगा। मतलब ये जो पहला एलिमेंट 1 है ना वो कैपिटल सेट ए से आना चाहिए। सेट ए के अंदर 1 है ना, हाँ। जो कैपिटल जो दूसरा एलिमेंट है वो कैपिटल सेट बी से आना चाहिए, क्या है, बिल्कुल है। फिर 1 कॉमा बी, सब में यही सिस्टम होगा। फिर 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं क्या अब निकालता हूँ बी क्रॉस ए। बी क्या होता है सिस्टम, बी है ए कॉमा बी, 1 कॉमा 2, ए का 1 से और ए का 2 से। दूसरा क्या है बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2, ठीक है। तो और मैंने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो समझा दिया मैंने। अब मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये कर देना बस सिंपली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 2, बी में कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4। ए क्रॉस बी के अंदर क्या है 1 2 3 4, यस।
नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए, बी के अंदर कितने हैं 2 और उसके अंदर ए के अंदर कितने हैं 2 4, 4 इसमें भी आया 4 इसमें भी आया 1 2 3 4। तो मैंने कंक्लूजन क्या बताया था यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होंगे ना वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये चीजें हो गई। और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीजें मैंने बताई हैं। पहली कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, कब होगा ए क्रॉस बी बराबर, कब होगा बी क्रॉस ए के, जब ए बराबर हो बी के। ठीक है, ये बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दूसरे पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के। तीसरी बात यहाँ पे लिखता हूँ, अगर सेट ए है ना, क्या है सेट ए है, उसका नल सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, नल सेट है ना, कोई सेट है ही नहीं तो नल सेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा ना, तो फाई आ जाएगा आंसर। क्या आएगा, फाई आंसर आ जाएगा। और चौथे में कहूँ, अगर मान लो मैंने कह दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए है, तो सिंपली इसका हम क्या कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए करो और इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथी बातें हो गई। और क्या होगा, बस बाकी इतनी तो मैं बता दिया। आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या होती क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सेट ए है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड सेट बी लिखा मैंने यहाँ पे लिखा अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो मैं यहाँ से ये पता लगा सकता हूँ कि कितने एलिमेंट होंगे। 3 और 3 9 एलिमेंट होंगे ना। तो मेरे से क्वेश्चंस करे गए कि ए क्रॉस बी बताओ, क्या बताओ, ए क्रॉस बी बताओ, बी क्रॉस ए। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस ए बताओ, और ए क्रॉस 5 बताओ। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए बताओ। इतनी सारी चीज़ें मैंने पूछ लिया यहाँ से। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी, क्या है ए क्रॉस बी। तो ए यहाँ पे क्या है एलिमेंट 1 2 3, तो 1 2 3, बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट और अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा, फिर फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा, फर्स्ट एलिमेंट एंड गामा। ठीक है, ये होगा एक का, फिर दूसरे के साथ 2 कॉमा अल्फ़ा एंड 2 कॉमा बीटा, ऑल्सो 2 कॉमा गामा। फिर 3 के साथ 3 कॉमा अल्फ़ा एंड 3 कॉमा अल्फ़ा के साथ हो गया बीटा, 3 कॉमा अल्फ़ा 3 कॉमा बीटा एंड 3 कॉमा गामा। ये हो गई ना चीज़ें, ए क्रॉस बी की हो गई। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैं कहूँ बी क्रॉस ए निकालो, दूसरा एलिमेंट क्या है बी क्रॉस ए एलिमेंट। एक तो बातें हो जाए कि ये जो मैंने निकाला है ना सेट, ये जो रिलेशन, ये जो अपना सेट बना हुआ है, इनके एलिमेंट पलट के लिख दिए जाएं सबके। क्योंकि हाँ, कब पलटे जाएंगे, जब इन सेटों में कोई चेंजिंग ना हो, इन सेट में कोई चेंजिंग ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का जो लिखा है बस उसको हम पलट के लिख दें, या फिर सिंपली मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली मेथड क्या है कि पहला एलिमेंट, पहला सेट बी का लिखा जाएगा, बी कहाँ है
अल्फा बीटा एंड गामा। दूसरा सेट ए का लिखा जाएगा 1 2 एंड 3। तो अल्फा कॉमा 1 एंड अल्फा कॉमा 2, अल्फा कॉमा 3 एंड बीटा कॉमा 1, बीटा कॉमा 2, बीटा कॉमा 3, बीटा कॉमा 3, फिर गामा कॉमा 1, गामा कॉमा 2, गामा कॉमा 3। ये हो गया ना। तो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया ना दोनों में सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरा पार्ट आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितने हैं यहाँ पे? 3, तो 9। वहीं मैं कहूँ बी क्रॉस ए के, तो वो भी सेम है। थ्री इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मैंने ये वाली बातें यहाँ पे प्रूफ कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए है, उसके पहले हम ये प्रूफ करते हैं। चौथी बात है यहाँ पे कि ए क्रॉस 5, ठीक है, ए क्रॉस 5। तो सेट ए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या सेट ए लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और उसके साथ में 5 का मतलब नल सेट। कंडीशन क्या कहती हैं कि अगर ए क्रॉस बी है बट बी यहाँ पे तो क्या है? 5 है, तो कहता है 5 कोई एलिमेंट नहीं है, एक ये नल सेट है। क्या है? नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट है ये। तो ए क्रॉस बी क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए कोमा बी हो सच दैट फॉर एवरी ए, जितने भी एलिमेंट ए हैं वो बिलोंग करना चाहिए, जितने, मैंने क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनो, जितने एलिमेंट हो ए के, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कौन सा? जो यहाँ पे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट पे जो आएगा वो बिलोंग करे कैपिटल सेट ए को। और एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये जो बी है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी वो बिलोंग करे कैपिटल सेट बी को। ये कह रहा हूं ना। तो नेसेसरी चीजें क्या कह रहा हूं मैं? एलिमेंट कह रहा हूं। तो एलिमेंट ए इज वेरी नेसेसरी, एलिमेंट बी इज वेरी नेसेसरी। जितने एलिमेंट बी के हैं वो नेसेसरी होने चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे एलिमेंट जो सेट ए है उसके एलिमेंट तो हैं, बट सेट बी के देयर इज नो एलिमेंट। तो ये तो अपना एम्प्टी सेट है ना। क्या है? एम्प्टी सेट। तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो मैं यहाँ पे लिखना भी चाह रहा हूँ 1 कॉमा, अब यहाँ पे बिना विदाउट यहाँ पे कुछ जब नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बनेगा कैसे? यहाँ पे कोई चीजें तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि यहाँ पे 5 लिख दे। 5 अगर मैंने धोखे से लिखा यहाँ पे, इसका मतलब 5 कोई एलिमेंट है। जैसे मैं अल्फा बीटा गामा कह रहा हूँ, ऐसे ही 5 कोई एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता 1 कॉमा, अब जैसे सिंपल फिर लिखूंगा 1 कॉमा, अब एलिमेंट ही नहीं पता तो क्या लिखूंगा? तो सिंपली यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये जो होगा ना, नॉट डिफाइंड बोलना तो सही नहीं होगा, इस टोटल का आंसर 5 आ जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने में 0 ही आंसर बन जाता है। उसके साथ में ये भी ऐसा ही सिस्टम हो गया कि ये आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ए क्रॉस जो 5 होगा वो आंसर 5 ही आएगा। ठीक है। और पांचवी चीजें करते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस ए, मतलब सेट ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ ही करना है। तो सेट ए के एलिमेंट कहाँ है भाई? 1 2 3, 1 2 3 मैंने लिखा। और सेट बी क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा, सिंपली। सो बस इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिखने हैं। सेट बी लिख दिया क्या मैंने? 1 2 3 होंगे ना, ए क्रॉस ए है
तो 1 की मैपिंग 1 के साथ, 1 की मैपिंग 1 के साथ, फिर 1 की मैपिंग 2 के साथ, या 1 की 1 का 3 के साथ, फिर 2 1, 2 2 एंड 2 3 सिंपली, एंड 3 क्या लिख सकते हैं 1 3 2 एंड 3 3। बस नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए का मैंने फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और इसका स्क्वायर कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आएगा 9। क्या यहाँ प्रूव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपली हो गया ना प्रूव। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी ए क्रॉस ए की। तो रिलेशन से भी हमने क्या सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। दूसरी बात है क्या थी, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ का मैंने एग्जांपल यहाँ पे करा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पे समझा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 3 सेट करना है, मैं से अगर कोई कह देता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने से कह दिया कोई ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताओ, ठीक है, तो क्या करूँगा ना मैं, मान लो सेट ए के एलिमेंट दे दिया 1 2, सेट बी के एलिमेंट दे दिया 3 4 एंड सेट सी के एलिमेंट दे दिया 5 एंड 6। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है, ए क्रॉस, पहले मैं क्या करूँगा ए क्रॉस बी करूँगा, उसके एलिमेंट यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर जब ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे ना, तो उसके साथ मैं सी का प्रोडक्ट कर दूंगा। ये चीज़ें मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा क्या कैसे होती हैं चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे अगर ये मैं 3 सेट्स वाली चीज़ें बताऊंगा, और आगे कुछ हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी देखेंगे कि भाई ये इन्वर्स रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें सीखेंगे आगे। सो थैंक यू।